आब्रह्मस्तंभ पर्यंतम अहमेवेति निश्चयी निर्विकल्पः शुचिः शांतः प्राप्ता प्राप्त विनिर्वृतः। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है ये अष्टावक्र गीता के 11वें अध्याय का 7वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है आब्रह्म स्तंभ पर्यंतम, अर्थात ब्रह्मा से लेकर तिनके तक, अहमेवेति निश्चयी, अर्थात मैं ही हूँ ऐसा निश्चय करने वाला, निर्विकल्पः शुचिः शांतः, अर्थात सभी कल्पनाओं से मुक्त, शुद्ध, शांत, प्राप्ता प्राप्त विनिर्वृतः, अर्थात प्राप्त अप्राप्त से निवृत्त हो जाता है। तो यहाँ पर अष्टावक्र जनक महाराज से कहते हैं कि जो व्यक्ति ऐसा निश्चय कर लेता है कि ब्रह्मा से लेकर के तिनके तक मैं ही हूँ, वास्तव में मुझसे अन्य कोई और नहीं है, वह जो है वह सभी कल्पनाओं से मुक्त होकर के शुद्ध और शांत हो जाता है। और फिर जो है वह प्राप्त और अप्राप्त से भी निवृत्त हो जाता है, अर्थात वह इस बात की परवाह नहीं करता कि उसने क्या प्राप्त किया क्या प्राप्त नहीं किया, वह केवल शांत हो जाता है। तो ये जो बात है ये हमने कई अन्य ग्रंथों में भी देखी हुई है कि जो बात हम सभी को समझनी है वह यही है कि हमें इस संसार में पृथकता को नहीं देखना है, हमें इस संसार में जो है हमें एकत्व को देखना है। हमारी समस्या ही यही है कि हम इस संसार में जो है पृथकता देखते हैं और हम जो है इसमें एकता नहीं देखते। हम ये सोचते हैं कि ये एक व्यक्ति है, वो दूसरा व्यक्ति है, वो तीसरा व्यक्ति है, ये एक वस्तु है, ये दूसरी वस्तु है, ये तीसरी वस्तु है, सब जो है ये एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। और क्योंकि हम ऐसा देखते हैं इस कारण से ही जो है हमारे साथ में समस्या उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि फिर जो है अनिश्चितताओं से या अराजकता से जो है हमें ये संसार भरा हुआ प्रकट होता है। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पर कुछ भी जो है वह स्थिर नहीं है, सब कुछ यहाँ पर जो है अस्थिर है, अराजक है और अनिश्चित है, क्योंकि किसी ने किसी भी प्रकार की धारणा अपने मन में बना ली और बस वैसा ही हो जाएगा। तो हम फिर जो है अध्रुव में फंस जाते हैं। हमको ये समझ में नहीं आता है कि भाई यहाँ पर ऐसा वास्तव में है नहीं, यहाँ पर जो है कोई एक जो घटना है वह अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, अभी तो उसके पीछे कुछ कारण है, कोई एक शक्ति है जो कि इन सबको चला रही है। हम वो नहीं समझ पाते हैं। हम यहाँ पर जो है यही सोचने लगते हैं कि सब कुछ यहाँ पे जो है अराजकता अपने आप से हो रहा है। तो अष्टावक्र यहाँ पे कहते हैं कि इस बात को समझो कि यहाँ पर सब कुछ मैं ही हूँ वास्तव में, अर्थात जो मुझ में है वह ही बाकी सब में भी है और वह ही है जो कि संपूर्ण संसार को चला रहा है और सब कुछ उसके नियंत्रण में है। वो जिस प्रकार की कामना करेगा उस प्रकार से ही वास्तव में यहाँ पर घटनाएं घटेंगी। तो जो इस बात को जान लेगा वह फिर शांत हो जाएगा ना, क्योंकि उसको ये समझ में आ जाएगा कि भाई यहाँ पे कुछ भी जो है स्वतंत्रता से नहीं हो रहा है। अर्थात उसको ये नहीं लगेगा कि कोई भी घटना जो हुई वह अकस्मात रूप से हुई, उसको ये नहीं लगेगा। उसको ये लगेगा कि यहाँ पे जो भी घटना हो रही है वह पहले से ही जो है एक शक्ति के द्वारा निर्धारित है, जिसने इसको चलाया किया हुआ है और वो मैं ही हूँ वास्तव में, किंतु मेरा वास्तविक वाला स्वरूप है वो ये वाला नहीं है जो मैं स्वयं को मानता हूँ। ये मेरा अहंकार जो है, जो कि मुझे लगता है कि मैं हूँ, वो नहीं है, बल्कि उसके पीछे जो है जो उसका भी स्रोत है वो है जो कि इसको चला रहा है। और मुझे केवल ऐसा प्रतीत होता है कि मैं कर रहा हूँ, किंतु वास्तव में मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, सब कुछ करने वाला वह ही है। आप इसको ऐसे समझते हैं, जैसे रमन महर्षि ने इसका बहुत अच्छा उदाहरण दिया है कि आप किसी मंदिर में जाते हैं, किसी मंदिर में आप देखिए तो वहाँ पे स्तंभ होते हैं अलग अलग प्रकार के, और वो जो स्तंभ होते हैं उनमें कोई मूर्ति बनी हुई होती है और ऐसा लगता है कि उस मूर्ति ने कुछ उठाया हुआ है। जैसे मान लीजिए कि आपने हाथी की एक मूर्ति बना ली, आपने 4 हाथियों की मूर्ति बना ली और उसके ऊपर जो है आपने एक किसी छत को आपने उसके ऊपर खड़ा कर दिया, तो ऐसा लगता है कि हाथी जो हैं वह इस छत को उठा रहे हैं, किंतु वास्तव में ऐसा है तो नहीं। हाथी थोड़ी ना उठा रहे हैं, वह तो केवल एक मूर्ति है। हाथी जिस पर खड़े हैं जो कि पृथ्वी है, वो है जो कि इन सब का भार उठा रही है। तो हमको भी जो है ना प्रतीत तो ऐसा होता है कि हम जो है कर रहे हैं, हम स्वयं से जो है यहाँ पे कर रहे हैं। ये 4 हाथी जो हैं, ये 4 हाथी साथ में मिलकर जो है इसको कर रहे हैं और ये हम सब अलग अलग हैं और हम सब ने मिल करके जो है इसको उठा रखा है, किंतु वास्तव में किसने उठा रखा है? पृथ्वी ने उठा रखा है नीचे से। तो ठीक इसी प्रकार से इस संसार में जो भी यहाँ पे स्वतंत्र करता हमें प्रतीत होते हैं, जो कि ऐसा लगता है कि स्वयं से कार्य कर रहे हैं, वो वास्तव में स्वयं से कार्य कर नहीं रहे हैं। वो कैसे कार्य कर रहे हैं? उनके भीतर कोई संकल्प उत्पन्न हुआ और उस संकल्प के आधार पर उन्होंने कार्य किया। तो हम सोचते हैं कि ये संकल्प जो है उनके माइंड में से उत्पन्न हो गया, उनके ब्रेन में से उत्पन्न हो गया, कहीं से वहाँ पे कुछ केमिकल्स थे, उन केमिकल्स में कुछ मिला हुआ और जो है उनके मन में उत्पन्न हो गया, किंतु ऐसा नहीं है। उनके जो संकल्प है उसका स्रोत जो है वह जहाँ पे है, जहाँ से वो आ रहा है वो एक ही है।
सब में है वो वास्तव में, और वो एक ही है। तो वो जो संकल्प जहाँ से आया वो ही है कारण वास्तव में। जैसे कल के वीडियो में हमने क्या समझा था, कल के वीडियो में जो कठोपनिषद का वीडियो, उसमें हमने समझा था कि अव्यक्त जो है वह महत से परे है, और जो महत है वहाँ से जो है सत्व उत्पन्न होता है, और सत्व से जो है मन उत्पन्न होता है, और मन में जो है विचार आते हैं। तो कहाँ से आया वास्तव में? अव्यक्त से आया, जिसको कि बौद्धों ने शून्य कहा है, शून्यता का है। तो अव्यक्त में से विचार आया वास्तव में। तो जो विचार हमारे भीतर उत्पन्न होते हैं वह वास्तव में वहाँ से आते हैं, और वो शक्ति एक ही है वास्तव में। और वो जो है वह शुद्ध है, शांत है, आनंद है, वह हमारा सच्चा स्वरूप है। ब्रह्मा से लेकर के तिनके में वह ही है वास्तव में जो कि सबको चला रहा है। जो इस बात को जान लेता है कि भाई मैं स्वतंत्र करता नहीं हूँ, मेरे पीछे जो है वो है स्वतंत्र करता, वह ही चला रहा है। जैसे पृथ्वी जो है उसने हाथी की मूर्ति को धारण किया, और हाथी ने फिर जो है छत को धारण किया। तो मैं वो हाथी की मूर्ति के रूप में जो कि वास्तव में कुछ कर नहीं रहा है। या आप ऐसे सोच सकते हैं कि जैसे कोई पिता है, वह जो है वो कोई साइकिल चला रहा हो, बच्चों को साइकिल चलाना सिखा रहा हो, और बच्चों को हैंडल पकड़ा दे, और फिर भी स्वयं भी हैंडल को रखे हो, तो बच्चों को लगेगा कि मैं चला रहा हूँ, किंतु वास्तव में कौन चला रहा है? पिता। तो ठीक उसी प्रकार से जो है चलाने वाला वो है, क्योंकि वह ही है जो कि संकल्प भेज रहा है। हम तो केवल कठपुतली मात्र हैं जो कि उन संकल्पों का पालन कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे भीतर आसक्तियां जो हैं उनके आधार पे अव्यक्त में से विचार हमारे लिए प्रकट हो जाते हैं, मन हमारा उसी प्रकार का हो जाता है। तो हमारा कार्य केवल आसक्ति करने का है। तो यदि हम आसक्ति ही ना करें तो सब शांत हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा हमारा, क्योंकि फिर अव्यक्त में से कुछ आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि हम आसक्ति नहीं कर रहे। तो आसक्तियों को जो शांत कर लेता है वह जो है फिर अपने स्वरूप में स्थित हो पाता है, अव्यक्त में स्थित हो पाता है वास्तव में वह। तो इसलिए जो है यहाँ पर अष्टावक्र कहते हैं कि जो ये जान लेता है कि यहाँ पे ब्रह्मा से लेकर के तिनके में सब कुछ में जो है वो मैं ही हूँ, मेरा वास्तविक स्वरूप ही है उनमें, और वही जो चला रहा है, वह शांत हो जाता है। और बस वो फिर जो है कोई भी जो आसक्ति वगैरह नहीं करता। फिर वो प्राप्त अप्राप्त के बारे में नहीं सोचता, क्योंकि प्राप्त अप्राप्त कहाँ से आएगा? आसक्तियों से ही आएगा, या तो राग और द्वेष से आएगा। वह राग द्वेष करना ही छोड़ देता, क्योंकि उसे समझ में आ जाता है कि राग और द्वेष करके जो है कुछ नहीं हो रहा है, केवल कष्ट उत्पन्न हो रहा है। तो इसलिए जो है वह इन सबको छोड़ देता है, शांत हो जाता है, और स्वरूप में स्थित हो जाता है। तो वो संदेश था यहाँ पर इस श्लोक में। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्ते।